आज हम आपको बताने वाले हैं बुद्धिमान व्यक्तियों के वो 10 अजीब लक्षण जो कि शायद बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं और बहुत अच्छे चांसेस है कि आप में हो या हो सकता है ना भी हो। और ये 10 में से अगर 5 में से ज्यादा चीजें आपके साथ मैच करती हैं तो जी हाँ, ये दिखाता है कि आप एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मेरे साथ 7 चीजें मैच की थी, देखते हैं आपके साथ कितनी करती हैं। लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितनी चीजें मैच की, तो दिमाग दौड़ाइए और फटाफट मैच करना स्टार्ट करिए। सबसे पहली चीज जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में पाई जाती है, और ये थोड़ी अजीब सी चीज है, कि ये लोग थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, थोड़े मेसी होते हैं। मेसी मतलब किसी भी चीज को ध्यान से ना रखना, सही से ना रखना। ऐसे लोग अक्सर आप देखेंगे कि अपने घर में चीजें उथल पुथल करके रखते हैं। इनके बेड पे चीजें पड़ी रहेंगी, खाने पीने की, लैपटॉप की, काम धाम की, बुक्स की, ईयरफोन्स, फोन, लैपटॉप, सब कुछ इनके बेड पे पड़ा रहेगा। इनकी चीजें को रखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं कि इनको अच्छी चीजें दिखने में अच्छी नहीं लगती, अच्छी लगती हैं, लेकिन ये थोड़े आलसी भी तो होते हैं ना। काम करने का मन नहीं करता। कोई इनके लिए काम कर दे, इनका सामान ढंग से किसी अच्छी जगह पर रख दे तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन खुद कर नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज कि अगर कोई बाहर के व्यक्ति इनके सामान को देखता है तो कहेगा कि यार ये कितना आलसी है, ये कैसे बिखरी हुई चीजें रखता है, पता नहीं इसको ये चीजें मिलती भी हैं या नहीं मिलती। और यहीं पर आप बच्चा खा जाते हैं, क्योंकि इनके लिए ये चीजें अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। दूसरी चीज जो कि बहुत ही अजीब सी चीज है कि जल्दी इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कुछ भी बोल रहे हैं और कुछ भी भूल जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको गाने की आवाज बहुत अच्छी तरीके से सुनाई देती है, आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको नींद बहुत ही ज्यादा तेज आती है। लेकिन हाँ, अगर आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो नींद नहीं आती, अगर आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं तो नींद नहीं आती। यानी कि पढ़ाई के अलावा कुछ भी करेंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर काम का काम करेंगे तो आपको नींद आने लग जाती है। तो इसका मतलब कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो काम करना पसंद नहीं करता जिसमें उसको मजा नहीं आता, वो वही काम करना पसंद करता है जिसमें उसको मजा आता है। और मजे के पीछे एक बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ही तेजी से भागता है, क्योंकि उसको मजे चाहिए होते हैं लाइफ में। तो अगर आपका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, छोटी छोटी बातों से आप डाइवर्ट हो जाते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा दिमाग कितनी जल्दी भटक रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। नंबर 3 पॉइंट कि अगर आप खुद से बातें करना चाहते हैं, खुद से बात करते हैं या खुद से बात करना आपको अच्छा लगता है, तो आप समझ जाइए कि बुद्धिमान व्यक्ति आप बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो खुद से बातें करता है, उसको खुद से बातें करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अक्सर वो क्या करता है, खाली बैठा रहेगा और खुद से ही बकने लग जाएगा कि यार आज मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, क्या मैं कल ये कर पाऊंगा, या मैंने एक हफ्ते बाद ये करना है, क्या मैं कर लूंगा। कुछ नहीं तो अपना फ्यूचर प्लान को ये बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि अच्छा मेरे को वहाँ घूमने जाना है, मैं ऐसे घूमने जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मुझसे ऐसे कहूंगा, वो ऐसे सुनेगा, ऐसे सुनेगी। या मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा खुद से बातें करते हैं। कुछ नहीं तो खुद से कैरेक्टर्स भी बना लेते हैं, अपने आप को बना लेंगे और दूसरी जगह किसी एक और इंसान को रख लेंगे, और ज्यादातर वो इनकी क्रश होती है या इनका क्रश होता है, तो उसकी तरफ से भी अपने कुछ पॉइंट्स बोलेंगे, अपनी तरफ से बोलेंगे, और एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सीन बना रहे होते हैं ना, कि कितना अच्छा बन चुका है सब कुछ, रिलेशन वगैरह सब। और फिर इनको याद आता है कि यार अभी तक तो मैंने उससे बात भी नहीं की है, तो इतना ज्यादा हद तक सोच जाते हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि रियलिटी कहाँ पर और इमेजिनेशन कहाँ पर है। इनको सोचना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आपको सोचना पसंद है तो जी हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो है ही। नंबर 4 पॉइंट कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। इनके दिमाग में एक साइन होता है जिसका नाम होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं किसी भी चीज में। आप इनको 10 बातें बताइए, 15 क्वेश्चंस पूछ डालेंगे। ये क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्या क्या हुआ, सब कुछ पूछना होता है इनको। क्योंकि जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसके पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए तो इंटेलिजेंट है ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, तो इंटेलिजेंट कहेगा। अगर टीचर आपको कोई कुछ पढ़ा रहा है और आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो 2 ही बातें हो सकती हैं, कि आपको या तो बहुत कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, और दूसरा ये कि आपको समझ नहीं आया, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है, आप समझना चाहते ही नहीं है। तो जो समझना चाहता है उसके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि हम इंसान हैं भैया, भगवान के बनाए हुए पुतले हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं हमसे। तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उस क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति से मुझे क्वेश्चन पूछना चाहिए तो बेझिझक उससे क्वेश्चन पूछिए। नंबर 5 बहुत ही अजीब बात है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा रोता है।
अजीब सी बात है, रोने का भला, इमोशनल का भला कह लो कि यार बुद्धिमान व्यक्ति से क्या ही लेना देना होगा, लेकिन बहुत ही गहरा संबंध होता है। देखो इमोशंस जिसके अंदर ज्यादा होते हैं, ये पाया गया है कि उसके पास इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत अच्छे खासे होते हैं। अगर आप बहुत जल्दी इमोशंस कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को समझ पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं, तो ये दर्शाता है कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत ही अच्छा खासा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो बहुत ही चिल्लाते बिल्लाते रहते हैं, बहुत ही एंग्री रहते हैं, बहुत ही खुसड़ भुसड़ रहते हैं, तो उनका ना दिमाग नहीं काम करता, बहुत कम दिमाग के होते हैं, वो दिमाग लगाना चाहते ही नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट होता है, जो चीज़ों को समझता है, चीज़ों को समझाना अच्छी तरीके से जानता है, वो थोड़ा इमोशनल टाइप होता है, थोड़ा कहीं गंभीर होता है, थोड़ा सीरियस होता है, फनी होता है, बहुत फनी होता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सीरियस रहता है ना, लोगों को समझता है, इंटेलिजेंस लेवल लगाता है, इमोशंस को कनेक्ट करता है। तो अगर आप किसी को समझेंगे, किसी को समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर किसी को समझेंगे तो आपको उस इमोशंस को समझने में आसानी होती है, जिससे आपको जल्दी रोना आ जाए, जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाएं, और हो सकता है कि आपके आंसू बिखर जाएं। तो दिखाता है कि आपके पास इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही अच्छा खासा है। तो डरिए मत, घबराइए मत, अगर आप रोते हैं तो सबके सामने मत रोइए, ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। सबके सामने आपको नहीं रोना चाहिए, या किसी के सामने भी नहीं रोना चाहिए। अपने आंसू जितना हो सके छुपा कर रखिए, क्योंकि आंसू आपका सबसे बड़ा धन होता है। आंसू अगर आपने बिखेर दिए तो आप अपने आप की कीमत घटाते जाते हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में जरूर समझ में आएगा। नंबर 6 पॉइंट की सोशल मीडिया पे बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं। देखो आजकल दुनिया क्या हो गई है, सोशल मीडिया पे बीतने लग गई है ना। हम चैटिंग करते रहते हैं, लोगों से पोस्ट करते रहते हैं, उनके पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट्स को लाइक करते हैं, उनसे पूछते हैं अच्छी पोस्ट है, स्टोरीज डालते हैं, स्टोरीज पे रिप्लाई करते हैं, बार बार चेक करते हैं स्टोरीज पे किसने क्या रिप्लाई किया, मेरी क्रश का मैसेज आया नहीं आया, कब देखा, कैसे देखा, कितनी देर बाद रिप्लाई आया, सीन हुआ कि नहीं हुआ, कितना लंबा मैसेज आया। हमारी जिंदगी इसी में बीत रही है, हमें पता ही नहीं है घर पे क्या चल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि पिताजी हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी जो मम्मी जी हैं वो क्या कर रही हैं, घर वालों से हमें वास्ता ही नहीं है। वास्ता में किससे है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और इंस्टाग्राम ने पूरी जिंदगी बेकार कर रखी है, क्योंकि इंस्टाग्राम से आपको घंटा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ एक साइड होता है कि आप कह लें कि आपको न्यूज़ का पता चलता है, लेकिन यार खुद सोचो ना, अगर 90% आपको बाकी की चीज़ें फालतू की पता लग रही है और 10% न्यूज़ पता लग रहा है, तो प्रोडक्टिविटी क्या ही है इंस्टाग्राम की। तो कोशिश करिए कि इंस्टाग्राम इतना मत यूज़ करिए, इंस्टाग्राम मतलब मुझसे गुस्सा हो जाएगा। एनीवे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे बहुत ही कम एक्टिव रहते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो मेरा जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, और प्रोडक्टिव उसको कैसे बनाना है, काम का काम करके। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते हैं भैया, इनका भी मन होता है इंस्टाग्राम चलाने का, फेसबुक चलाने का, और बाकी गूगल एंड ऑल सब भी इंटरनेट सब चलाते हैं, मगर काम के समय है ना, हमेशा नहीं चलाते, कम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है नहीं यूज करते, मगर कम यूज करते हैं। आपको यूज करना चाहिए मगर कम यूज करना चाहिए, और बाकी का काम जो ध्यान है आपका वो काम के वक्त लगाना चाहिए, बाकी काम में लगाना चाहिए। आपको काम के काम करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, लेकिन हाँ आपको वो काम करना चाहिए जिसलिए आपका जो एज है वो बनाया गया है। पॉइंट नंबर 7 के म्यूजिक लवर होते हैं। म्यूजिक की इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है, म्यूजिक बहुत ही अच्छा इनको लगता है, मतलब म्यूजिक लविंग होते हैं, म्यूजिक की समझ इनको बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इनको कोई भी म्यूजिक सुना देंगे और बोलेंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा है, तो भैया ऐसा नहीं होता। इनके लिए ना म्यूजिक ऐसा म्यूजिक नहीं होएगा कि भाई तुम चीट फाट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, नहीं। म्यूजिक के लिरिक्स को समझते हैं, बीट्स अलग चीज होती है, म्यूजिक अलग चीज होता है। म्यूजिक यानी कि लिरिक्स को कहना क्या चाहता है, और म्यूजिक को कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि किसी भी मतलब म्यूजिक को इन्होंने सुन लिया, किसी भी गाने को सुन लिया, तो इनको लगता है मेरे लिए ही लिखा गया था, तो इतना ज्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। और ऐसा होता है कि इनको शायरी का भी बहुत ज्यादा शौक होता है, छोटे छोटे आर्ट का बहुत ज्यादा शौक होता है, और आर्ट में सबसे ज्यादा म्यूजिक ही आता है, इसलिए मैंने म्यूजिक का नाम दिया। बल्कि आप आर्ट से और भी चीजें समझ सकते हैं। जो भी आर्टिस्टिक बंदा होता है, जिसको आर्ट पसंद होता है, वो व्यक्ति भैया इनको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले, मैं सच बता रहा हूँ आपको। आर्ट में आपका ड्राइंग आ जाता है, पेंटिंग आ जाता है ना, एक्टिंग आ जाती है, डांस आ जाता है, सिंगिंग आ जाती है, जितने भी आर्ट होते हैं ना, ये इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो अगर आप आर्टिस्टिक बंदे हैं, या कहें कि आपको म्यूजिक बहुत अच्छा समझ है और बहुत अच्छा लगता है, तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल के व्यक्ति हैं। पॉइंट नंबर 8 थोड़ी सी अजीब सी चीज है कि आप चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपने कोई चीज कहाँ रखी, कहाँ नहीं रखी, याद ऐसा नहीं है ना, भुलक्कड़ बहुत ज्यादा है, दिमाग है लेकिन भूल जाते हैं। अजीब सी चीज है ना कि जिसके अंदर दिमाग होगा वो चीजों को भूल कर जाता है। भैया यही तो मेथड है, यही तो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर आपका दिमाग बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है, भटक जाता है, तो दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसका क्रिएटिव लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्रिएटिविटी मतलब किसी भी चीज को बनाते रहना, समझते रहना, करते रहना, बिजी रहता है उनका माइंड। तो बिजी कैसे रहता है कि इस काम में ध्यान तो लगाएगा नहीं, इस काम को कर रहा है तो दूसरी बात सोच रहा होता है, तीसरे काम को कर रहा होता है, उसके बाद और कोई काम सोच रहा होता है, यानी कि सोचता बहुत ज्यादा है, करता बहुत ही ज्यादा है। तो क्योंकि क्रिएटिव होता है तो बहुत सारे काम में लगा रहता है, क्योंकि जब बहुत सारे काम में लग जाता है तो जो बातें होती है उसको भूल जाता है, क्या मैंने कहा, कौन सी चीज मैंने कहाँ रखी, भूल जाना।
तो अगर आप चीजों को भूल जाते हैं तो ये दिखाता है कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है बहुत ही अच्छा खासा है। पॉइंट नंबर 9 कि आपको अपनी आवाज पसंद नहीं है। अब बहुत ही अजीब बात है, मैंने पहले ही कहा था कि अजीब अजीब बातें बताऊंगा। तो अगर आपको अपनी खुद की आवाज पसंद नहीं आती तो ये दिखाता है कि आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा खासा है। और मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, मुझे खुद की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद की वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जब कॉल पे होती है तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती, क्योंकि इसमें तो थोड़ा बहुत एडिटिंग चल जाती है। कॉल पे तो ऐसा लगता है कि क्या ही रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होता है मैं कॉल को एंड कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे अपनी आवाज़ नहीं सुननी। तो अगर आपको अपनी आवाज़ पसंद नहीं है तो दिखाता है कि हाँ यार, आप इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, क्योंकि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है उसको खुद की चीज़ें पसंद आती ही नहीं है, खुद से सेटिस्फेक्शन लेता ही नहीं, खुद से सेटिस्फाई होता ही नहीं है। अजीब सी चीज़ है मगर ये चीज़ है। एनीवे, पॉइंट नंबर 10 की जो ब्लैक कलर होता है वो इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। ब्लैक कलर लोगों का जल्दी फेवरेट नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट होता भी है। तो अगर आपको ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि जो डार्कनेस होती है उसमें भी अगर आप खूबसूरती ढूंढ ले रहे हैं, जो ब्राइटनेस होगी तो उसमें तो कितनी ही खूबसूरती ढूंढ लेंगे। तो जो ब्लैक कलर है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। और एक और चीज़ कि आपको अपने बाल के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आप अपने नाखून के साथ खेलते हैं। आप हो सकता है अपने नेल्स बाइट करने लग जाते हो, अपने बाल छेड़ने लग जाते हो, खेलने लग जाते हो। कई लोगों की तो आदत होती है बाल को तोड़ने लग जाते हैं, अपने बियर्ड दाढ़ी मूछें तोड़ने लग जाते हैं, उसको छेड़ने लग जाते हैं। तो अगर आप छेड़खानी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, यानी आप छेड़खानी बहुत ज़्यादा करते हैं, छेड़खानी मतलब करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। छेड़खानी से मेरा मतलब वो गंदी चीज़ें नहीं थी, छेड़खानी से मेरा मतलब है कि अगर आप बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आसपास कोई भी चीज़ उठा के उसको छेड़ने लग जाते हैं, उसको इधर उधर करने लग जाते हैं, तो दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी चीज़ें आपके साथ मैच करी। मेरे साथ 7 चीज़ें मैच की थी, सच से बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आती है उसको प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।